हम आ चुके हैं फायरबोल्ट के सर्विस सेंटर पे। तो दोस्तों अभी प्रोग्राम बनाया कि हमें एक HP का प्रिंटर और लेना है। ठीक है, तो दोस्तों अनबॉक्सिंग हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी जो आज हम सेल्फी स्टिक लेके आए हैं उसकी ये नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, व्यू देखिए। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हमने आके यहाँ सुबह सुबह की थोड़ी बहुत उछल कूद कर ली है, जो डेली करता हूँ लगभग मैं। थोड़ी बहुत, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं करता। छत पे आ जाता हूँ, थोड़ी बहुत रनिंग हो जाती है और मेरे हिसाब से हर किसी को करनी चाहिए सुबह सुबह। ज़्यादा नहीं, पर जो भी आप कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो आप करें। और बिल्कुल एकदम मतलब ज़ीरो फिज़िकल एक्टिविटी सही नहीं रहती है किसी के लिए भी। थोड़ा बहुत आप कुछ करें। आजकल की लाइफस्टाइल तो आप जानते ही हैं, ऐसी हो गई है। बंदा दिन भर बाइक में गाड़ियों पे घूम रहा है, पैदल चलना बंदे ने छोड़ दिया है, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है आगे के लिए। और आगे का आज प्लान, कुछ एक अपने पर्सनल काम है वो करने हैं, कुछ एक कंपनी के काम है वो भी करने हैं। तो सबसे पहले नहा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, उसके बाद घर से निकलते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए। चलिए आगे अपडेट देते हैं। दोस्तों मिलवाता हूँ आपको हमारे घर के सबसे व्यस्त, जो सबसे बिजी सदस्य रहता है उससे। तेजू, तेजू इधर देखो बेटा। ये हमारी बेटी सबसे ज़्यादा बिजी रहती है, क्योंकि इसे पूरे दिन टीवी देखना है। ये टीवी इसी के लिए सेपरेटली लगा हुआ है। इस पर पूरे दिन कार्टून्स एंड कार्टून्स चलते ही रहते हैं। इसे बिल्कुल दोस्तों ऑल रेडी टू गो, पूरी तरह से तैयार है, बस निकल रहे हैं घर से। आपको अपडेट ये देनी थी कि अभी सर्विस सेंटर से फ़ोन आया, फायरबोल्ट के सर्विस सेंटर से। वहाँ मैंने जो अपनी स्मार्ट वॉच दे रखी थी, अंडर वारंटी थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो वहाँ सबमिट कर दी थी मैंने। तो भैया ने मुझे ये बताया था कि वो रिप्लेस होकर नई ही आती है सर्विस सेंटर से। मतलब उसमें कुछ जो भी फॉल्ट होता है उसे वो लोग रिपेयर नहीं करते हैं। अगर हो सकता है तो कर देते हैं, अदरवाइज़ नई ही आती है। तो अभी मेरे पास सिर्फ फ़ोन ये आया है कि आपकी जो स्मार्ट वॉच है वो आ गई। अब जाके वहाँ ये देखते हैं कि वो नई आई है या उसी को रिपेयर कर देते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं फायरबोल्ट के सर्विस सेंटर पे और मिलते हैं भैया से, पूछते हैं क्या रहा हमारी घड़ी का। तो दोस्तों फाइनली स्मार्ट वॉच मिल गई है सर्विस सेंटर से, और न्यू ही है, मतलब नई है, रिपेयर होके नहीं आई। जैसा मुझे लग रहा था कि शायद रिपेयर होके भेज दें, बट ऐसा नहीं है, वो नई ही दी है उन्होंने मुझे। और प्रॉपर उसकी अनबॉक्सिंग और क्या पूरा ये प्रोसेस था वो मैं आपको घर जाके बताऊँगा। वैसे भैया ने यहाँ पर ओपन करवा के और वो एक बार चार्ज करके चेक करा दिए मुझे। बाकी जो प्रॉपर इसका पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको घर जाके बताऊँगा। तो दोस्तों अभी प्रोग्राम बनाया कि हमें एक HP का प्रिंटर और लेना है आज। तो मैंने कुछ एक मॉडल्स ऑनलाइन सर्च किए, रिव्यूज़ वगैरह पढ़ने के बाद अभी भैया भी आ गए और हम लोग यहाँ आ गए हैं HP वर्ल्ड पे। देखते हैं यहाँ पे क्या डील मिलती है हमें और देखते हैं कौन सा मॉडल पसंद आता है। वैसे मैंने 2-3 मॉडल्स देखे हैं।
आ चुका हूँ अपने सारे काम ख़त्म करके। पूरा दिन बिज़ी रहा बहुत, जो भी काम थे मेरे छोटे बड़े सारे काम मैंने कर लिए। वॉच लेनी थी अपनी सर्विस सेंटर से, वो मैं उठा लाया। एक मैंने आज HP का प्रिंटर नया परचेज़ किया है, इंकजेट प्रिंटर है। घर पे काफ़ी ज़रूरत पड़ती थी, बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हमें भी अपने ऑफिस रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिंट कराने होते थे तो बाहर भागना पड़ता था। पहले भी हमारे पास प्रिंटर था बट वो कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा करने लग गया था, कार्टेज वगैरह डिटेक्ट नहीं कर रहा था। तो मैंने एक मैकेनिक को भी दिखाया था, उसने कहा कि आप नया ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें पैसा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो नया प्रिंटर आज हम लोग लेके आए। अचानक ही प्रोग्राम बना एकदम से, आज का कोई प्रोग्राम था नहीं लेने का। भैया की एक साथ कॉल आई कि आज प्रिंटर ले लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है आज प्रिंटर ले लेते हैं। और उसके बाद एक मैंने सेल्फ़ी स्टिक भी परचेज़ करी आज, क्योंकि व्लॉगिंग के लिए मुझे कुछ ज़रूरत महसूस हो रही थी कि सेल्फ़ी स्टिक होनी चाहिए। सेल्फ़ी स्टिक बहुत अच्छी मिली है मुझे, उसमें नीचे एक स्टैंड भी है लगाने के लिए। मैं पूरी आपको प्रॉपर उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। प्रिंटर की भी अनबॉक्सिंग होगी और जो मैं अपनी स्मार्ट वॉच लेके आया हूँ सर्विस सेंटर से, उसे भी मैं ओपन करके दिखाता हूँ। उसकी छोटी सी अनबॉक्सिंग तो वहीं हो गई थी, उन्होंने खोल ली थी भैया ने। ठीक है, तो दोस्तों अनबॉक्सिंग हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी जो आज हम सेल्फी स्टिक लेके आए हैं उसकी, ये कोई योनटेंग कंपनी है, आई थिंक चाइना की कोई कंपनी है, उसका है ये। और मैंने वहीं पे ये खोल के देख ली थी, मुझे अच्छी लगी, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। देखिए गाइस, ये है, ये इसकी अभी मतलब मैंने इसे एक्सटेंड नहीं किया है, ये इसकी नॉर्मल हाइट है। और इसे हम एक्सटेंड करके, इसके ये लॉक्स हैं, यहाँ पे 3 लॉक्स दे रखे हैं। इस तरह से हम इसे सबसे पहला लॉक यहाँ पे लगाएंगे, सेकंड लॉक यहाँ पे, एंड थर्ड लॉक जो है वो यहाँ पे। तो इसकी जो हाइट है वो इतनी हो जाती है। आप ये मान लीजिए लगभग टेबल पे रखने के बाद ये इतनी हाइट हो रही है इसकी, आ रही है हाइट बिल्कुल ठीक है इसकी। कहीं पे हम इसे सेल्फी स्टिक की तरह तो यूज़ कर ही सकते हैं। इसके साथ हमें इसका एक स्टैंड अलग से परचेज़ करना पड़ा, इसके साथ नहीं आया। ये एक स्टैंड है इसमें लगाने के लिए। खास बात यह है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी मजबूत है, वेट अच्छा खासा है इसमें। मुझे नहीं लग रहा कि इसका जल्दी में कुछ बिगड़ने वाला है। ऐसा हम स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह से ये मल्टीपर्पज़ हो गई सेल्फी स्टिक। ज़्यादातर सेल्फी स्टिक जो आ रही हैं आजकल मार्केट में वो इसी तरह से आ रही हैं, बट जो मैंने देखा था उसमें कुछ क्वालिटी थोड़ी सी वैसी आ रही थी, डाउनग्रेड थी वो मुझे पसंद नहीं आई। ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी तो इसे मैं ले आया। और दूसरा इसमें एक हमें फीचर जो मिला है, जो आजकल ज़्यादातर इसमें आ रहा है सेल्फी स्टिक्स में, हमें इसके साथ एक ये स्विच मिला है, जिससे हम जो पिक्चर्स ले सकते हैं, वीडियोज़ को स्टार्ट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। तो ये हमें काफ़ी मददगार रहता है जब हम कोई, अगर मान लीजिए हमने ये दूर स्टैंड लगा रखा है तो हम इसकी मदद से सेल्फी स्टिक की मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं, वीडियो ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब मोबाइल हमारा उस पर, हमारी जो सेल्फी स्टिक है उसमें अच्छी तरह से सेट कर दिया है हमने। अब ये जो शूट हो रहा है उसी से हो रहा है। अब हम अनबॉक्सिंग करते हैं अपनी फायरबोल्ट रिंग 3 स्मार्ट वॉच की, जो कि मैंने जब लास्ट ईयर परचेज़ करी थी, आई थिंक सितंबर या अक्टूबर में परचेज़ करी थी। और जब से बिल्कुल ठीक चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर अभी पिछले कुछ समय से जो इसका क्राउन होता है, रोटेटिंग क्राउन जो होता है, उसे मतलब ऑन ऑफ करने के लिए वो यूज़ नहीं हो पा रहा था, वो शायद ख़राब हो गया था। सेंटर गया, वहाँ मुझे ये बताया गया कि ये जो वॉचेज़ हैं जनरली रिपेयर नहीं होती हैं, सर्विस अपने फैक्ट्री वहीं जाती हैं फायरबोल्ट के ऑफिस में, और वहाँ से फिर ये एक्सचेंज होकर नई मिलती है हमें। तो मैंने दे दी थी ये, उससे बिल मांगा गया था और बॉक्स मांगा गया था। फॉर्चुनेटली मैंने बॉक्स संभाल के रखा था, अदरवाइज़ ज़्यादातर बच्चों का घर है, चीज़ें फेंक दी जाती हैं, बट इसका मैंने संभाल के रख रखा था। बिल भी था मेरे पास, ऑनलाइन परचेज़ करी थी तो बिल मुझे अपनी आईडी से निकलवाना पड़ा था, और चार्जिंग केबल मेरे पास थी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने जाके वो सबमिट कर दी थी लास्ट मंडे, और उस दिन मुझसे 15 दिन में वापस मिलने के लिए कहा था, 15 दिन बाद आने के लिए, मिनिमम 15 दिन, और ये 15 दिन से पहले ही वापस होके आ गई है। उसके बाद अब मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। इसमें बिल्कुल न्यू ब्रांड स्मार्ट वॉच है, एज़ इट इज़ जैसी मेरी थी सेम इसी कलर में थी, बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं है, बट सिर्फ ये नई है। और इसकी एसेसरीज़ में कुछ नहीं आता हमारे पास, सिर्फ एक चार्जिंग केबल आती है, वो मिली है हमें। तो मैं काफ़ी खुश हूँ फायरबोल्ट की इस सर्विस से,
क्योंकि जनरली होता क्या है कि सर्विस देने में कंपनियां काफ़ी परेशान करती हैं, बट फायरबोल्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वरना मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कोई कंपनी कर सकती है कि चेंज करके नई चीज़ दे दे। रिपेयर करने के लिए तो, क्योंकि हमारे मोबाइल्स वगैरह भी अंडर वारंटी, इतनी महंगी महंगी चीज़ें होती हैं, अंडर वारंटी ख़राब हो जाती हैं, तो जनरली कंपनी ने सही ही करके देती हैं, नया कोई नहीं देती हैं। दूसरी बात, मैंने उनसे भैया से ये भी पूछा था, और जो कंपनीज़ हैं, ऐसा नहीं फायरबोल्ट ही, और जैसे बोल्ट आती है, नॉइज़ आती है, ये कंपनीज़ भी ज़्यादातर प्रोडक्ट को एक्सचेंज ही कर देती हैं, नया दे देती हैं, रिप्लेस कर देती हैं। तो ये इसके लिए थम्स अप फॉर फायरबोल्ट। इसे हम यहाँ रख देते हैं। अब हमारे पास दूसरी चीज़ आती है, ये कोई ज़्यादा ख़ास चीज़ नहीं है, बट एक ये ईयरफोन है। मम्मी काफ़ी दिन से मुझसे कह रही थी कि ईयरफोन के लिए, तो ये मैं लेके आया हूँ, लोकल मार्केट से ही लेके आया हूँ मैं, जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है मोबाइल एसेसरीज़ का। ये देखिए, क्वालिटी तो इसकी अच्छी लग रही है, बाकी देखते हैं कितना अच्छा ये चलती है। और मैंने आगे से बोल दिया मम्मी से, इस बार तो आप इसे यूज़ कर लीजिए, फिर मैं मम्मी को एक ब्लूटूथ नेक बैंड ही दूंगा, क्योंकि इसके साथ थोड़ा सा एक ये बाउंडेशन हो जाती है कि मोबाइल साथ में कैरी करना पड़ता है। ये इतनी लंबी लेंथ की है, क्वालिटी इसकी भी अच्छी है, केबल अच्छी है इसकी, इतनी जल्दी से ये कुछ मुझे नहीं लग रहा कि कुछ ख़राब होगा इसका। बटन्स वगैरह हैं, बटन भी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। चलिए, तो इसे भी हम रख देते हैं, इसमें कुछ नहीं है खास दिखाने के लिए, सिर्फ एक केबल ही है, इसे हम साइड में रख देते हैं। और अब आती है सबसे ख़ास चीज़, जिसकी आज सुबह बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं थी, हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आज हम इसे ख़रीदेंगे। हमारा HP का इंकजेट प्रिंटर 2778, ये एक इंकजेट प्रिंटर है, और ये वायरलेस फीचर के साथ आता है। इट मीन्स हम इसे वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल से और अपने कंप्यूटर से, और विदाउट एनी केबल हम जो भी प्रिंटर के काम होते हैं, स्कैनिंग और प्रिंटिंग वगैरह, वो प्रॉपरली कर सकते हैं। तो इसे भी हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या निकलता है। ये भी मैंने ऑनलाइन नहीं, ये भी मैंने लोकल मार्केट से लिया है। पहले मैं HP वर्ल्ड पे गया था, मैंने आपको दिखाया था, बट वहाँ मुझे सही डील नहीं मिली, और जो मैं ये मॉडल चाह रहा था, ये मॉडल भी उनके पास नहीं था, भैया के पास अभी अवेलेबल। तो मुझे फिर दूसरी शॉप पे जाना पड़ा, वहाँ पे मुझे डील भी अच्छी दी भैया ने। और ये गाइस, शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। इससे पहले भी हम लोग एक प्रिंटर यूज़ कर रहे थे, वो भी HP का था, उसका मॉडल नंबर था HP 1515। वो करीब करीब हमने 7-8 साल यूज़ किया, बहुत अच्छा चला वो भी। अब कुछ समय से वो प्रॉब्लम करने लग गया था। इसमें सबसे पहले हमें एक ये पावर कॉर्ड मिली है, ये एक USB केबल है। इनकी क्वालिटी बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, HP एक रिलायबल कंपनी है, HP अच्छी ही चीज़ें देती है, तो वो सेम है। यहाँ पे हमें 2 कार्टेज मिले हैं, ये वाला जो है ब्लैक कार्टेज है, एंड ये वाला जो है कलर्ड कार्टेज है। और कार्टेज इसमें आता है 682, HP 682 कार्टेज आते हैं। इसके अलावा वो करते हैं, तो गाइस देखिए, ये निकल आया हमारा HP का 2778 इंकजेट प्रिंटर। मैं अपने कैमरामैन पीयूष से थोड़ा सा कहूँगा कि वो इसका थोड़ा सा ऊपर से व्यू हमारे ऑडियंस को दिखाएं। ये इसकी रैपिंग है, सबसे पहले हम इस रैपिंग को रिमूव करते हैं, इसे भी छुड़ाना है। तो ये एक मल्टी फंक्शन प्रिंटर है, ऑल इन वन जिसे हम कहते हैं। इससे हम प्रिंट, कॉपी एंड स्कैन तीनों चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये इसकी पेपर ट्रे है, बिल्कुल ठीक, ये इसकी पेपर ट्रे है। और पीयूष, मैं आपसे चाहूँगा आप थोड़ा सा इधर आ जाएं मेरे साथ, थोड़ा सा ऑडियंस को हम अच्छे से व्यू दे पाएंगे। ये यहाँ पे इसकी, इसे हमने खोला, ये टेपिंग कर रखी है इस पे, हर एक पार्ट पे HP वालों ने, जो कि अच्छा है। ये निकला है इसमें, और ये इसके अंदर हम यहाँ पे
जो है कार्टेज प्लेस कर देंगे जब हम इसे कनेक्ट करेंगे अभी प्रिंटर से। तो गाइस ये बहुत अच्छा लुक है इसका प्रिंटर का हमारे का। और ये इसके साथ कुछ बुकलेट्स मिली हैं जिनमें इसके बारे में बहुत सारा कुछ लिखा होगा जो जनरली हम और आप पढ़ते नहीं हैं। आज की डेट में यूट्यूब एक ऐसा माध्यम हो गया है कि हमें किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सीधा यूट्यूब खोलते हैं और वहाँ पे वीडियोस को सर्च करते हैं और हमें डेफिनेटली वहाँ से अच्छा रिज़ल्ट भी मिलता है। तो गाइज़ आज के लिए ही हम इतना ही रखते हैं। आज मैंने पूरे दिन में जो कुछ भी किया, जो भी आपको दिखाने गाइज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप अगर मुझे सब्सक्राइब करेंगे, मेरे सब्सक्राइबर अगर बढ़ेंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा आगे और वीडियोस बनाने के लिए। चलिए तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।